हर बात में मजाक नहीं, मैं सही बात करता हूँ। अच्छा, आ जाए काम पे वापिस। अब डाटा टाइप्स क्या है जी? आपने वेरिएबल के अंदर जो डाटा स्टोर करना है उसकी टाइप क्या होगी? क्या वो नंबर है, क्या वो स्ट्रिंग है, क्या वो बूलियन है, क्या वो चीज़ है? वो जो डाटा है उसकी टाइप बताती हूँ ना अभी, तो उसकी टाइप क्या होगी, ठीक है? तो इसको आप कहते हैं डाटा टाइप्स। अब हमारे पास डाटा टाइप जो है ना जावास्क्रिप्ट में होती हैं दो तरह की, ठीक है? एक कौन सी होती है? फर्स्ट वाली आपके पास आती है प्रीमिटिव, और जाओ जरा क्या हो कि शोर बहुत आ रहा है, जाओ अपने दबदबे से कह रहा था। हाँ क्या है कि शोर बहुत आ रहा है। क्या दिया? अच्छा अच्छा जी, एक आ जाती है आपकी डाटा टाइप प्रीमिटिव, दूसरे नंबर पर आपकी डाटा टाइप आती है नॉन प्रीमिटिव, ठीक है? प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव, ये दो डाटा टाइप्स होती हैं आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब प्रीमिटिव डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं और नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं? प्रीमिटिव डाटा टाइप्स आपके पास वो डाटा टाइप्स होती हैं जो होती हैं जी आपके पास नॉन म्यूटेबल। नॉन म्यूटेबल का क्या मतलब है? जो अनचेंज होती हैं, जिसे चेंज नहीं कर सकते, यानी जैसे वो पहुंच वाला अनचेंज, ठीक है? उसके बाद अगर हम इसको मजीद में देखेंगे डिटेल में, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़, इसमें जो आपकी मेमोरी लोकेशंस होती हैं ना वो होती हैं सेपरेट, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि हर चीज़ के लिए सेपरेट मेमोरी लोकेशन बनेगी, यानी सेपरेट वेरिएबल बनेगा, ठीक है? हर चीज़ के लिए सेपरेट वेरिएबल बनेगा। इसके बाद ये आई मैं बताती हूँ इसमें कौन कौन सी हमारी डाटा टाइप्स आती हैं। इसमें आता है जी हमारा नंबर, हमारा स्ट्रिंग, हमारा बूलियन, ठीक है? इसके बाद आ जाता है हमारे पास नल, अनडिफाइंड, ठीक है? ये और भी आती हैं बिगिन, सिंबल, ठीक है? और ये सारी 7 होती हैं जी, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव की। ये क्या होती हैं? म्यूटेबल, यानी आप इसको चेंज कर सकते हो, ये चेंजेबल होती हैं, ठीक है? आगे चलें ज़रा इसको लेकर, चेंजेबल होती हैं। इसके बाद इसमें होती हैं जी कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस, स्पेलिंग्स को ना देखिएगा ज़रा, ठीक है? कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं। अब इस बात का क्या मतलब है ये हम लोग थोड़ा सा बाद में देखते हैं। इसमें क्या क्या आ जाती है? इसमें आ जाती हैं हमारे एरे, इसमें आ जाते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स, और इसमें आ जाते हैं हमारे फंक्शन। एरे, ऑब्जेक्ट्स और हमारे फंक्शंस जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। अच्छा, अब चलते हैं जी आगे काम की तरफ। अब ये जो पॉइंट्स हैं जिनकी आप लोगों को समझ नहीं आई, ठीक है? अब उन पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं। प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव हमारे पास दो डाटा टाइप्स आती हैं। प्रीमिटिव आपके पास वो डाटा टाइप्स हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। अब इस बात का क्या मतलब है? आपके पास है जी एक वेरिएबल कॉन्स्ट, बल्कि कॉन्स्ट नहीं, लेट ले लेते हैं, ठीक है? कोई भी ले सकते हैं आप। लेट ले लेती हूँ, इसका नाम है जी नेवर, इसके अंदर है जी ये डाटा, ठीक है?
अब डाटा मैं ले लेती हूँ यहाँ पे ये कुछ नंबर्स, ठीक है, ये नंबर्स, ये नंबर इस वेरिएबल के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 6 हटा दूँ, इसकी जगह 0 कर दूँ, तो क्या इसका असर इस वेरिएबल की वैल्यू पे पड़ रहा है? यानी आपने देखें एक नंबर हटाया यहाँ से, 6 की जगह क्या कर दिया 0, ठीक है। इस 0 हटाने से क्या हुआ है, पूरे का पूरा नैव बार की वैल्यू इफेक्ट हो गई है, ठीक है। यानी पहले जो वैल्यू यहाँ पे 2-3 लाख थी वो अब क्या बन चुकी है, यहाँ पे अगर हम छोटा नंबर ले लें 1 2 3 123 थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 2 हटा दूँ, 0 कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगी, पड़ा है ना फर्क, पूरा फर्क पड़ा है। तो अगर आप इसमें चेंज करेंगे तो आपकी पूरी वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, तो इसलिए आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या होती हैं आपकी नॉन म्यूटेबल, यानी जिसको आप वैल्यूज को चेंज डायरेक्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते अच्छा चलो मैं 2 को हटा के यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, नैव बार की वैल्यू को कौन सा फर्क पड़ेगा, नहीं, इससे नैव बार की पूरी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए आप इसको जो है ना वो चेंज नहीं कर सकते। इसका लिंक क्या है? मैं बताती हूँ ना, अभी आगे चलेंगे आपको समझ आएगी, ठीक है। म्यूटेबल आपकी समझ आएगी इस बात की, म्यूटेबल क्या है, यानी नॉन म्यूटेबल क्या है कि आप इसकी वैल्यू को डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, लिंक कर सकते हैं अगर करनी हो तो, नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसको अगर आपने चेंज करना है ना तो इसको आपने प्लस करवाना है कोई चीज़ इसके अंदर, डायरेक्ट चेंज नहीं करना। यानी ये कि बस आप इतना समझ लें कि आप इसमें अगर एक भी नंबर चेंज करेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो इसलिए आप इसको चेंज नहीं करते। मैं बताती हूँ ना इसका वेबसाइट के साथ क्या तरीका है। हाँ अच्छा, अब ये क्या है, अनचेंज, यानी इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब दूसरी तरफ आते हैं, आपकी दूसरी डाटा टाइप्स क्या है, नॉन प्रिमिटिव, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। अब एक बात और हमने यहाँ पे कही कि वेरिएबल में, प्रिमिटिव डाटा टाइप में हर चीज़ के लिए सेपरेट मेमोरी लोकेशंस होती हैं, यानी सेपरेट वेरिएबल्स बनते हैं। यहाँ पे मैं इस वेरिएबल का नाम चेंज करती हूँ यूज़र, ठीक है। यूज़र के नाम से कंटेनर बना मेमोरी के अंदर, मैं यहाँ पे यूज़र का जो है ना वो नाम लिखती हूँ। यूज़र का नाम है जी हमारे पास हमजा, ठीक है, क्योंकि ये है स्ट्रिंग। मैं ये भी बताती हूँ आपको स्ट्रिंग क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। अब नंबर आपके पास, पहले इस बात को देख लेते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड को, ठीक है। नंबर आपके क्या है कि कोई भी नंबर 0 से लेकर 9 तक आपके जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपकी डाटा टाइप कहलाते हैं नंबर, ठीक है। क्या होते हैं आपके नंबर, यानी जितने भी आपकी लाखों में करोड़ों में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे, अगर आप डाटा जावास्क्रिप्ट में आएंगे तो वो आपके क्या कहलाएंगे, डाटा टाइप नंबर। लेकिन अगर आपने कोई स्पेशल करैक्टर यानी ए से लेकर जेड तक कोई अल्फ़ाबेट लिखना है, इसके बाद डॉलर का साइन, हैश का साइन, स्टैटिक का साइन, यानी जितने भी स्पेशल करैक्टर्स हैं अगर आपने वो लिखने हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप इनको हमेशा रैप करते हो इन्वर्टेड कोमास के अंदर, ठीक है। ये जो आप इनको इन्वर्टेड कोमास के अंदर रैप करके लिखते हो ना, ये इनका लिखना कहलाता है स्ट्रिंग। यानी स्ट्रिंग आप ये कह सकते हो कि कोई भी चीज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आप इन 3 कोमास के दरमियान लिखते हो वो आपकी क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग। आप इसके दरमियान कोई चीज़ लिख दो, ये भी आपकी क्या है, स्ट्रिंग। आप इसके दरमियान कोई नंबर भी लिख दोगे ना तो वो भी क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग। इसके दरमियान अगर आप कोई स्पेशल करैक्टर भी लिख दोगे ना तो वो भी क्या है, स्ट्रिंग। बैटिक्स, ये 1 के साथ वाला बटन है, अगर आप इसको प्रेस करें, हाँ बैटिक्स, ठीक है। ये यानी स्ट्रिंग आम आसान अल्फाज में कि कोई भी चीज़ जो आप इन्वर्टेड कोमास के दरमियान लिखते हो वो आपकी क्या कहलाती है, स्ट्रिंग, ठीक है। डाटा टाइप नंबर और स्ट्रिंग की समझ लग गई। आगे चलते हैं, हमने बात की यहाँ पे यूज़र की, मैं यहाँ पे आके लिखती हूँ यूज़र का नाम क्या है, हमजा, ठीक है। एक वेरिएबल बन गया। मैं ये चाहती हूँ कि भाई यूज़र की पूरी इंफॉर्मेशन ना, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसके फादर का नाम, उसके क्या कह सकते हैं, उसकी एज, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो सारी की सारी मैं कलेक्ट करना चाह रही हूँ।
अब क्योंकि हम यूज कर रहे हैं प्रीमिटिव डाटा टाइप्स, प्रीमिटिव जिसमें क्या होती है सेपरेट मेमोरी लोकेशन, अगर मैं यहाँ पे आती हूँ ना, मैं हमजा के साथ साथ हमजा का एज लिखने की कोशिश करती हूँ ये, तो आप देखो मुझे एरर मिल गया कि ये वैलिड तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वेरिएबल में एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक डाटा टाइप स्टोर करवा सकते हो, यानी आपने वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग स्टोर करवा दी है ना, तो अब अगर आप नंबर स्टोर करवाने की कोशिश करोगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग स्टोर करवाई, आप दोबारा कोई स्ट्रिंग स्टोर करवाते हो तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यानी एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू रहेगी, वो वैल्यू चाहे कितनी भी लंबी हो, लेकिन रहेगी एक डाटा टाइप, दूसरी इसके अंदर नहीं आएगी। अब इस बात से मैंने कहा था कि सेपरेट मेमोरी लोकेशन, यानी अगर आपने यूज़र की एज लिखनी है ना, तो लेट आप एक वेरिएबल बनाएं यूज़र एज, और उसके अंदर यूज़र की एज स्टोर करवाते हैं। उसके बाद अगर आपने यूज़र का फ़ोन नंबर लिखना है तो यूज़र कॉन्टैक्ट, ये इसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। 0 यहाँ पे जरा स्टार्ट पे लिखे तो वो एरर दे देता है, तो ये आ जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सेपरेट मेमोरी लोकेशन, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन प्रिमिटिव की, जो क्या है म्यूटेबल, इनमें क्या होता है कि अगर आप कोई एक आध वैल्यू चेंज कर दो ना, तो बाकियों पे फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाते हैं लेट, मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ यूज़र के नाम से इज इक्वल, सबसे पहली डाटा टाइप है आपके पास एरे। एरे क्या होती है? कलेक्शन, अगर मैं एरे के सामने जाके ये लिख दूं, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, ये है आपकी एरे। कलेक्शन है डिफरेंट टाइप के डाटा की। अब डिफरेंट टाइप का डाटा क्या है? नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, कुछ भी हो सकता है। यानी आप एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप का जो डाटा है वो स्टोर करवा सकते हो। यानी ये जहाँ पे भी आपने एक चीज़ से जहन में रखनी है कि जावास्क्रिप्ट में जहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएंगी वो आपकी क्या है? एरे, बड़ी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट एरे है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? मल्टीपल टाइप का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हो। अब उसका क्या तरीका? आप देखें, यूज़र की एज आपने लिखनी है, सबसे पहले यूज़र का नाम लिखना है आपने, तो आप यहाँ पे आके लिखते हैं हमजा। अब आपने लिखना था यूज़र का एज, तो आप यहाँ पे आके 12 लिख दो, इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद यूज़र की आपने क्या लिखना है? फ़ोन नंबर, ये रहा, 0 से स्टार्ट करें तो वो उसको जो है ना एरर दे देता है। इसके बाद यूज़र की कंट्री लिखनी है जी, वो पाकिस्तान का है। ये हमने क्यों इधर स्ट्रिंग के अंदर लिखा है? पाकिस्तान तो स्ट्रिंग है ना, लेकिन ये तो अब हमारा एरे बन गया। ये एरे बन गया, लेकिन ये अंदर तो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ये भी नंबर है, और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। अच्छा आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ट्रू, ये बूलियन डाटा टाइप है। बूलियन डाटा टाइप क्या होती है? बूलियन में सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू होती हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। ट्रू क्या है कि अगर आपकी बात सही है तो आपको ट्रू मिल जाएगा रिटर्न में, अगर आपकी बात गलत है तो आपको क्या मिल जाएगा? फॉल्स, ठीक है। ये रिस्पॉन्स मिलता है आपको। अच्छा अब एरे क्या है? कलेक्शन है डिफरेंट डाटा टाइप्स की। आप देखें इसमें 3 तरह की डाटा टाइप्स आपने एक ही जगह पे स्टोर करवा ली हैं, और ये सारी की सारी आपने कहाँ पे स्टोर करवाई हैं? एक ही वेरिएबल के अंदर, ठीक है। किसकी वजह से? एरे की वजह से। एरे क्या करती है कि आपके वेरिएबल के अंदर छोटे छोटे वेरिएबल्स बना देती है, ठीक है, सब वेरिएबल्स, और उन सब वेरिएबल्स के अंदर आपकी एरे के डाटा को क्या करती है? स्टोर करवाती है। यानी आप देखिए, जैसे आपकी एक एग्जांपल ने आपके पास होती है एक अलमारी। अलमारी क्या है? एक बड़ा आपके पास स्टोरेज बॉक्स, ऐसा ही है। उसके अंदर क्या है? आप डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अलमारी को हम कंसीडर कर लें कि वो क्या है? एक वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर अंदर छोटे छोटे बने हुए हैं सेक्शन, बॉक्सेस बने होते हैं अलमारी के अंदर। आप उसके अंदर डिफरेंट टाइप का डाटा रख सकते हैं, आप अपने कपड़े रख सकते हैं, आप बिस्तरे रख सकते हैं, जूते रख सकते हैं, आप अपने बैग्स रख सकते हैं वहाँ, ठीक है।
तो वो जो अंदर छोटे छोटे सेक्शन है जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप का डाटा आप रख सकते हैं, वो जो अंदर वाले सेक्शन है उनको आप क्या कह सकते हैं, एरे। ठीक है, अंदर वाले सेक्शंस को आप क्या कह सकते हैं, सब स्टोरेज, यानी इसमें आप छोटी जो चीज़ें हैं वो स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो अंदर की जो चीज़ें आप ये कह सकते हैं ये एरे है, यानी ये आपकी अलमारी है, और अलमारी के अंदर जो छोटे छोटे सेक्शन है ना जिसके अंदर आप डाटा स्टोर करवा सकते हो, तो वो क्या है, आपकी एरे। एरे क्या करती है, छोटे छोटे सेक्शंस आपके वेरिएबल के अंदर बना देती है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब एरे में जो डाटा स्टोर होता है ना वो होता है जी इंडेक्सेस की बेस पर। इसमें स्टोर होता है डाटा इंडेक्सेस में। मैं यहाँ पे आती हूँ CLG यूज़र। अब आप देखिएगा मैं कंसोल करती हूँ यूज़र को, ये रहा, इंस्पेक्ट करते हैं। इधर हमने आगे चला करनी है, हाँ, क्या, ये इधर से आगे चला करनी है। ये इधर चला करेगी इसके साथ। अच्छा, आप देखिए जैसे मैंने कंसोल किया है ना, तो ये यहाँ पे आ गया हमारे पास पूरी की पूरी एरे 5। ठीक है, इसको अगर मैं ओपन करती हूँ तो इसमें देखिए हमजा 12 नंबर पाकिस्तान और ट्रू। इसके साथ आप नंबर्स देख रहे हैं 0 1 2 3 4। ये जो नंबर्स हैं इनको आप क्या कहते हो, इंडेक्सेस। क्या कहते हो, ये इंडेक्सेस आपके मेमोरी में मिलते हैं, यानी वेरिएबल के अंदर जो हमने सब वेरिएबल्स बनाए थे ना ये उनके नंबर्स हैं। ठीक है, अगर आपके पास इससे ज़्यादा डाटा होगा तो मेमोरी में इससे ज़्यादा आपके क्या बन जाएंगे, इंडेक्सेस, और हर इंडेक्सेस के अंदर क्या होगा, उसका जो डाटा है वो स्टोर हो जाएगा। यानी आपके अभी अलमारी जो है उसके अंदर कितने सेक्शंस बनेंगे, 5। उसमें ये चीज़ें आ जाएगी, हमजा 12 नंबर, उसका पाकिस्तान कंट्री, उसका स्टेटस, ये सारी की सारी जो है वो चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा आगे चलें, इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पे वापस आते हैं। ये जो नंबर है अभी हमजा 12, इसका फ़ोन नंबर, ये पाकिस्तान, ये ट्रू, ये क्या है, ये कहलाते हैं आपकी एरे के एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स। ये हैं एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स स्टोर कहाँ पे होते हैं, इंडेक्सेस पर। ये रहे आपके इंडेक्सेस। ठीक है, नहीं लिंक कैसे इसके साथ हुआ, ये ऑटोमेटिकली जब आप एरे रखते हैं तो बैकएंड से, यानी जो मेमोरी है इसके इसको, साथ ये भी लिंक डॉट CSS की तरह। लिंक डॉट, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, आप आए नहीं थे शायद, स्क्रिप्ट कोलन सी, ये रहा। ठीक है, ठीक है, आप स्क्रिप्ट का टैग यूज करते हो, कोलन SRC के अंदर आप पाथ बताते हो अपनी JS की फाइल का, ये रहा। इसको लिंक कर देंगे तो HTML के साथ JSS की फाइल लिंक हो गई है। जैसे आप लिंक कोलन CSS करते थे ना, वैसे ही आप करेंगे लिंक कोलन स्क्रिप्ट कोलन SRC, और स्क्रिप्ट के अंदर आप बताएंगे अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल का पाथ। और अगर आप इसको सेव करेंगे और आकर HTML की फाइल को गो लाइव करेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है ना वो लाइव पे काम नहीं करती। जावास्क्रिप्ट जो है HTML के बगैर काम नहीं कर सकती, जैसे CSS जो थी वो जावास्क्रिप्ट के बगैर काम, जैसे CSS HTML के बगैर नहीं चल सकती, वैसे जावास्क्रिप्ट भी HTML के बगैर नहीं चल सकती। तो आप यहाँ पे आएंगे, फिर HTML की फाइल को आप क्या करेंगे, गो लाइव करेंगे, तो आपकी HTML जो है वो यहाँ पे चल जाएगी। और HTML के अंदर आप आकर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा इंस्पेक्ट का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एलिमेंट्स के अंदर आती हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि इसमें आपके HTML के टैग्स और CSS की स्टाइलिंग आती है, ऐसा ही है। तो कंसोल में आपको जावास्क्रिप्ट का कोड मिलता है, जितना भी जावास्क्रिप्ट का आपका कोड है वो सारे का सारा आपको कहाँ पे मिलेगा, कंसोल में। तो आप एरे की लेंथ देखिए 5 है, यानी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उतनी ही क्या होगी, एरे की लेंथ होगी। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, कैसे हमें काम दे रहे हैं, इसको पहले समझ तो लें। ये समझ लगी, एरे और एलिमेंट्स इंडेक्सेस का पता चल गया, आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो है ना आपकी स्टोर करने के लिए डाटा, आप HTML के अंदर क्या काम करेंगे, किस तरह से करेंगे, स्टाइलिंग किस तरह से करेंगे, उन सब के लिए ये यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपने नैवबार बनाई,
ठीक है। नैव बार आपने डिस्प्ले करवानी है कि आप उसके ऊपर क्लिक करें तो उसकी वैल्यू जो है ना वो नैव बार आपको शो हो जाए, दोबारा क्लिक करें तो नैव बार बंद हो जाए। ठीक है, आपकी वेबसाइट के अंदर ऑनलाइन मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। अगर इंस्पेक्ट करें ये रहा, ठीक है, ये साइड बार नज़र आ रही है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, साइड बार हाइड हो जाती है, क्लिक करते हैं साइड बार शो हो जाती है। आपने ऐसी बहुत सारी वेबसाइट में देखी होगी जहाँ पे बड़ी वेबसाइट ऐसे नैव बार खुल के आ जाती है। ठीक है, तो अब क्या है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लिक किया तो इसकी वैल्यू जो थी ना पहले वो वेरिएबल के अंदर स्टोर थी। जैसे मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, इसकी वेरिएबल की वैल्यू हो गई चेंज। जैसे ही वो वैल्यू चेंज हुई उस चेंज की बेस पर ये शो हो गया। दोबारा क्लिक करूंगी, इसकी वैल्यू दोबारा से चेंज हुई और ये यहाँ से क्या हो गया, हाइड हो गया। ठीक है, और क्या क्या काम करते हैं? और इसमें हम ये अगर आप स्लाइडर को देखें, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ ये स्लाइड को चेंज कर देगा, दोबारा क्लिक करूंगी ये दोबारा चेंज कर देगा। ये स्लाइडर्स चेंज किस वजह से हो रहे हैं, इसको हम होल्ड जावा। होवर पे ये काम करेंगे तो बहुत मुश्किल काम है। क्या आप क्या कह रहे हैं इसको, मतलब इसका सिर्फ यही काम है कि ये स्टाइलिंग के लिए यूज हो सकती है फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड पे आपकी वेबसाइट की लॉजिक्स के लिए यूज हो सकती है। यानी वेबसाइट की लॉजिक से मुराद कि अगर आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करें, अगर आप कैलकुलेटर को देखें, ठीक है, अगर हम वेबसाइट पे आ जाएं, बल्कि यहाँ पे आ जाते हैं, अगर आप ये कैलकुलेटर देखें तो सबसे पहले ये इसका जो डिज़ाइन है ये किससे बना है, HTML और CSS से। ये क्या है, आपकी इनपुट फील्ड, जहाँ से आप यूजर से क्या ले सकते हैं, इनपुट। ठीक है, ये बटन आपके HTML पे बने, ये सारी की सारी लॉजिक्स आपकी CSS से बनी, डिज़ाइन बना। ठीक है, ये काम कैसे करेगा, आपने यहाँ पे नंबर तो लिख दिया, आप प्लस पे क्लिक करेंगे ये प्लस भी यहाँ पे शो करवा देगा, लेकिन ये प्लस क्लिक करने पर यहाँ पे प्लस कैसे शो करवा रहा है, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू, वेरिएबल्स के थ्रू चीज़ों को स्टोर कर रहा है और फिर आपको शो करवा रहा अब मैं आपसे इधर एक बात पूछता हूँ। है। आजकल लोग ज्यादा उससे बनवा रहे हैं चैट जीपीटी से। अब इधर मैं आपसे बात पूछूं, फॉर एग्जांपल अगर हम चैट जीपीटी से HTML और CSS बनवा लेते हैं, उसके बाद उसको फिर हम एंड पे खुद जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड लिखेंगे। नहीं, जावास्क्रिप्ट का कोड भी चैट जीपीटी लिख देता है, लेकिन अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप, कहीं पे जॉब करनी है, अगर आपने इस फील्ड में आना है ना, तो फिर आपको स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट को, चैट जीपीटी को छोड़ना पड़ेगा। यानी आपको उससे कोड नहीं करवाना, बल्कि आपको खुद कोड करना है, क्योंकि चैट जीपीटी आपका काम कर देता है, आसान कर देगा आपको। आपका हम लोग खुद पूरी पूरी वेबसाइट चैट जीपीटी से बनवाते हैं, लेकिन वो क्यों बनवाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो जो कोड लिख के देगा उसमें 20 गलतियाँ होंगी, हमने वो सही भी करनी है। ठीक है, अगर हमें ना आता होता, हमने पहले से खुद ना किया होता, पहले दिन से ही चैट जीपीटी से लिखवाते, तो आज हम भी वहाँ पे फंसे हुए होते कि इसने कोड तो लिख के दे दिया, वेबसाइट सही चल रही है, बस एक छोटा सा मसला है, वो छोटा सा मसला ही हमसे हल ना होता। ठीक है, तो चैट जीपीटी कोड कर देता है, लेकिन आप उस कोड को चेंज करते हो, उसमें जो एरर्स होते हैं वो आप खुद खत्म करते हो। आप किसी भी चीज़ को उस वक्त तक सही नहीं कर सकते जब तक आपको उस चीज़ का पता ना हो। ठीक है, तो आप जब कोर्स कर रहे हैं एक जगह से, तो आप इसलिए कर रहे हैं ना ताकि आपको खुद से स्किल्स हासिल हो, आप खुद से वेबसाइट्स बना सकें, आप उनको चेंज कर सकें, आपको जैसा कोड चाहिए आप उनका वैसा डिज़ाइन, वैसा कोड कर सकें। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी से बनवाएंगे तो वो तो बना देगा, वो खुद स्ट्रोंग हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं आएगा। हाँ, मेरी बात नहीं। फॉर एग्जांपल हमने पहले वो CSS और HTML बना हाँ, लिया, आप फ्रंट बन गया जो हमारा। भी डिज़ाइन बनाना है ना, मैं बताती हूँ ना आपको, आपने जो भी डिज़ाइन बनाना है ना, जो भी काम करवाना है, आप वो काम लें, चैट जीपीटी के पास चले जाएं। ठीक है, कि भाई मैंने ये स्टाइल बनाया हुआ है, पेस्ट करते हैं अपना स्टाइल, लेट्स सपोज ये मेरा स्टाइल है, मैं उसको कहती हूँ मैंने ये स्टाइल बनाया हुआ है, HTML और CSS मेरी ये है, इसके ऊपर ये लॉजिक्स लगा दो कि इसका कैलकुलेटर बना दो, बना के दे देगा, जावास्क्रिप्ट पे खुद ही लगा देगा। ठीक है, नहीं, अगर हम इससे CSS और HTML बनवा और जावास्क्रिप्ट अगर हम खुद लगाएं, हाँ तो वो भी अच्छी बात है। जावास्क्रिप्ट तो मेन चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए, तो आप इसको खुद भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप लगा सकते हैं इसको। बस सही। अच्छा, अब चलें आगे।
अच्छा, ये थी हमारी डाटा टाइप्स, ठीक है। अब हमने बात करनी है नंबर की, हमने बात करनी है स्ट्रिंग की, हमने बात करनी है बूलियन। बूलियन क्या था? नंबर और स्ट्रिंग हो गए हैं। बूलियन क्या है कि इसमें सिर्फ दो वैल्यू होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तीसरे नंबर पर आती है आपके पास नल। नल का क्या मतलब है कि भाई हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है हमजा के नाम, यूजर के नाम से, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर अभी हमने कुछ स्टोर नहीं करवाना। ये वेरिएबल अभी के लिए हमारा क्या है? खाली। तो खाली को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? नल। अगर मैं कंसोल करती हूँ ना अब यूजर को, कंसोल डॉट लॉग का मतलब है कि यूजर वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको स्क्रीन पर शो करवा दो। तो आप जरा यहाँ पे देखेंगे कि आपको क्या नजर आ रहा है? नल। यानी मेरा यूजर का वेरिएबल क्या है? खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है। तो मैम ये हमें हर वेरिएबल के साथ कंसोल यूज करना है। ये अगर आपने इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो आप कंसोल यूज करेंगे, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। खाली हमें मेमोरी लोकेशन वो जो करनी है उसके ये यूजर, ये इससे मेमोरी लोकेशन बन गई है, हाँ बन गई। मेमोरी के अंदर डाटा भी स्टोर हो चुका है, लेकिन अगर आपने उस डाटा को चेक करना है तो फिर आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं जी, अनडिफाइन को देखते हैं। अनडिफाइन क्या होता है जी? आप देखिए, मैंने एक वेरिएबल बनाया है लेकिन मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, और अगर मैं अब इसको कंसोल करवाती हूँ तो आप यहाँ पे देखें, ये कह रहा है अनडिफाइन। अनडिफाइन का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल बना हुआ है, हमें नहीं पता है इसके अंदर डाटा है या नहीं है, इसके अंदर क्या स्टोर है हमें इसका नहीं पता। अब इसके एक एग्जांपल ले लें। आपके पास जी दो बॉक्सेस हैं, एक खाली बॉक्स है और दूसरा बॉक्स है रैप हुआ, पैक हुआ, गिफ्ट बॉक्स कह लें उसको, ठीक है। मैं आपसे पूछती हूँ कि ये जो आपने बॉक्स खोला हुआ है इसके अंदर क्या है? उसके अंदर है कुछ भी नहीं। आप मुझे क्या रिस्पॉन्स करेंगे कि ये क्या है? खाली है, एम्प्टी है, नल है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। एक दूसरा बॉक्स आपके पास पड़ा हुआ है जो है गिफ्ट बॉक्स, जो कि अभी फुल है रैप। मैं आपसे कहती हूँ कि इसके अंदर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं पता, अनडिफाइंड। आप इसको डिफाइन नहीं कह सकते। मैं आपसे पूछती हूँ कि ये बॉक्स खाली है, तो आप क्या कहोगे? कि नहीं भाई, हमने तो खोला ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है ये खाली है या भरा हुआ है, ठीक है। आपके पास पड़े में आपको नहीं पता। एक बॉक्स जो खुला हुआ है, अंदर से खाली है, आपको पता है, आप श्योर हैं उसके बारे में कि ये बॉक्स खाली है, एम्प्टी है, नल है। तो नल भी ऐसे ही शो करवाता है कि भाई एक वेरिएबल बना हुआ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है? नल। लेकिन एक वेरिएबल है बना हुआ है, इसको इनिशियलाइज ही नहीं किया हुआ। अब हमें क्या पता है इसको पहले किसी जगह पे आपने इनिशियलाइज किया हो, इसके अंदर पहले से कुछ डाटा पड़ा हो, हमें नहीं पता। तो हम इसलिए इसको क्या कहते हैं? अनडिफाइंड। अगर आप अब देखेंगे तो ये हमें क्या कहेगा? अनडिफाइंड, ठीक है। उसको फिर हमें डिफाइन करना पड़ता इसको हमें खुद इनिशियलाइज करना पड़ता है। अब अगर हम इसको सेव करेंगे तो ये हमें क्या कह देता है? ये। और नल का मतलब है कि अभी टेम्परेरी हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है? खाली। हो सकता है कि फ्यूचर में इसके अंदर कोई ना कोई डाटा जो है वो आ जाए, सेव हो जाए, ठीक है। तो ये इसके लिए यूज होता है। अच्छा, नल और अनडिफाइंड का फर्क पता चल गया। अब बिग इंट क्या है कि बहुत सारे जो लंबे बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनके लिए आप बिग इंट यूज करते हैं, आपके जो सिंबल्स होते हैं उनके लिए आप सिंबल्स यूज करते हैं, लेकिन इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है और ये इतने यूज भी नहीं होता। जो ज़्यादा यूज होते हैं वो आपके यही 5 हैं। उसके बाद आपने एरे को देखा। अब एरे के अंदर आप किस तरह से डाटा को फेच कर सकते हैं? फैच मतलब एरे के अंदर आपके पास हैं डिफरेंट आपके एलिमेंट्स, ठीक है। और मैंने कंसोल किया यूज़र को, तो आप देखो ये सारे के सारी पूरी एरे आ गई है मेरे पास, लेकिन मैंने यूज़र का सिर्फ और सिर्फ फ़ोन नंबर प्रिंट करवाना है कंसोल में। कैसे करवाएंगे? उसके लिए अलग पूरी ये पांचों एरे आ गई ना, एरे की पांचों चीज़ें आ गई हैं, पांचों एलिमेंट्स आ गए हैं। मुझे पांचों एलिमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रिंट करवाना है ये नंबर, यानी यूज़र का फ़ोन नंबर मुझे स्क्रीन पर चाहिए। उसका इंडेक्स नंबर आप बताएंगे। अभी आप देखें तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 5 नहीं, 2 इसका 2 है।
क्या है जी, अगर आपने ये नंबर स्क्रीन पर शो करवाना है, यानी आप ये चाहते हो कि यूज़र ने पूरा फॉर्म फिल करके दिया आपको, लेकिन आप रिस्पॉन्स में उसको सिर्फ ये दिखाना चाहते हो कि भाई यू एंटर दिस फ़ोन नंबर, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि आप यहाँ पे आएंगे जहाँ पे आपकी पूरी एरे है वेरिएबल के अंदर, यूज़र के अंदर, आप यूज़र के साथ आके लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब है? एरे। तो मैं इसको कहती हूँ एरे के अंदर चलो, जब भाई यूज़र के अंदर, यूज़र के वेरिएबल के अंदर जो एरे पड़ी है, उस एरे में जो सेकंड इंडेक्स पर चीज़ पड़ी है उसको क्या कर दो, कंसोल में शो करवा दो, ठीक है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, अब देखो, ठीक है, समझ लग गई है ना। ये छोटे, ये वो कह रहे हैं अलमारी के अंदर आपके पास वो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए, आप इसको बता रहे हो कि भाई बॉक्स नंबर 2 पे जो चीज़ें पड़ी हुई है ना वो सारी की सारी ले आओ, तो ये वो काम है, ठीक है। बड़ा वेरिएबल यूज़र, सब वेरिएबल्स के अंदर इंडेक्सेस, और इंडेक्सेस के अंदर हमारे पास ये चीज़ें हमारी पड़ी हुई। अब अगर पाकिस्तान शो करवाना है तो नहीं, अगर दोनों करवाना हो अगर दोनों करवाने हैं तो आसान काम है, या तो दो कंसोल कर लो, पहले वाला 2 को शो कर देगा, दूसरे वाला 3rd को, ठीक है। अगर एक रखनी है तो फिर यही है कि आप हाँ इसको कट करते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ से वापस आते हैं, यहाँ क्या करेंगे, इसके साथ कोमा लगा के इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों को एक साथ ही करवा, ठीक है, तो ये काम है तो ये आप। कोमा में क्यों शो हो रही है उधर कंसोल में? अच्छा वो ठीक है, टाइप कोमा में कब शो हो रही है? कोमा से ना शो हो पाकिस्तान, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग ऐसे शो होगी। अगर वो उसको दूसरी तरह शो करवाएगा तो आपको लगेगा कि ये एक वेरिएबल है, क्योंकि अगर आप देखो इसका, अगर मैं स्ट्रिंग हटा दूं पाकिस्तान के, मैं अगर इसको ऐसे ही लिख दूं तो ये लगेगा नहीं कि ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल का नाम कलर भी देखें और इसका भी कलर देखें, सेम है। तो ये फर्क करने के लिए हम इसको रैप करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अब इतनी चीज़ें क्लियर हैं, आगे चलें। आसान तरीका मैं बताती हूँ। ये दोनों लेक्चर्स जो आपके हुए हैं ना आज और कल, एक दूसरे बैच के भी हुए हैं, ठीक है। बैच है वो अच्छा नहीं, ठीक है। आप लोगों की ये जो रिकॉर्डिंग है ये कल की आप लोगों को मैं दे देती हूँ, ठीक है। आप उसको देख लें। ये मेरे पास है, मैं इसमें कर देती हूँ, आप इससे कॉपी करके अपने पास रख लेना, ठीक है। आज की और कल की दोनों की? हाँ, ये है आज की रिकॉर्डिंग। मैम ये पेन नहीं दे दो। तो ये खत्म हो गई क्लास हमारी या आगे है? बहुत है इतनी, दो रह गए, दो भी कर दे। दो क्या रह गया? वही वो जो ऑब्जेक्ट और फंक्शन। अब फंक्शन हम बाद में करेंगे, ऑब्जेक्ट को भी देख लेते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि आप करेंगे यही जो डाटा, ऑब्जेक्ट्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं एरे की तरह, यानी मेमोरी के अंदर छोटे छोटे मेमोरी लोकेशंस बना देते हैं। फ़र्क ये है कि इसमें जो है आप इंडेक्स नंबर यूज़ करते हो, यानी इस नंबर पे हमारा जो डाटा पड़ा हुआ वो ले आओ, लेकिन ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट में होता है छोटे छोटे वेरिएबल्स के अंदर वेरिएबल बनते हैं, कॉन्स्ट लेट यूज़र कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट होंगी तो वो क्या है, एरे, कर्ली ब्रैकेट है तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर अब देखें आपके यूज़र का नेम क्या है, हमजा, तो आप यूज़र नेम कोलन हमजा लिखते हैं, वेरिएबल के अंदर वेरिएबल। अच्छा, एज 12, फ़ोन नंबर यही लिख देते हैं, ठीक है। कंट्री इंडोनेशिया, पाकिस्तान, क्या कहें इसको, ट्रू, इज यूज़र, यानी वेबसाइट का यूज़र है या नहीं,
ट्रू, अभी भी यूजर है। ये रहा। अब क्या हुआ है, यूजर के एरे, यूजर के कंटेनर के अंदर छोटे छोटे कंटेनर बन गए हैं और उन सब का नाम ये है आपकी कीज और ये हैं वैल्यूज। आपके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कीज एंड वैल्यू पेयर। क्या होते हैं, कीज एंड वैल्यू पेयर। इस यूजर का मतलब क्या होगा? ये हम पूछ रहे हैं कि क्या हमारे पास ये जो बंदा है अभी तक हमारी वेबसाइट का यूजर है या नहीं है। ठीक है, फॉलो किया हुआ है नहीं मेरे ख्याल हाँ फॉलो किया हुआ या नहीं। ठीक है, ये तो कलेक्शन ऑफ, से। ये भी सेम है। कलेक्शन ऑफ कीज एंड वैल्यू पेयर। मतलब के ये है कीज और ये है उनकी वैल्यू। ठीक तो ये इनका पेयर बन जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कीज एंड वैल्यू पेयर। ठीक है, तो ये आपके बनते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखिए ज्यादा रीडेबल आपके लिए कौन सा है, ऊपर वाला ये वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि हमजा क्या है, नेम है किसका? यूजर का। यूजर का या लड़के का? यूजर का है, उसके फादर का है, उसके पेरेंट, उसका ब्रदर का है, किसका है? अच्छा है। ऑब्जेक्ट में आपको पता है ये जो नेम है ये किसका है, यूजर का। ये एज किसकी है, आपके यूजर की। ये फोन किसका है, आपके यूजर। आप इसके अंदर 10 यूजर और डाल देना, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप 10 नाम और डाल दें इसमें, यहाँ पे आकर ब्रदर नेम, फादर नेम, सिस्टर आप की बनाएंगे। पहले ये क्या है, ब्रदर नेम, सी बात है। जो भी इसका नाम है ये लिखते थे। ऑब्जेक्ट के अंदर जिसमें हम एक यूजर को लेके चल रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट में मल्टीपल यूजर्स को भी बिल्कुल। आपका जो बैकएंड से डाटा आता है ना वो होता है इस फॉर्मेट में। पहले वो एरे होता है, लेकिन एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये रहा, मैं यहाँ से कट करती हूँ उसको। ये रहा एक ऑब्जेक्ट, कोमा लगाएं। वो फिर समझ लगे वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। डिफरेंट एक ही यूजर होगा। एक ऑब्जेक्ट में एक ही ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, किसी भी चीज को जावास्क्रिप्ट में अगर आपने रिप्रेजेंट करना है ना तो आप उसको ऑब्जेक्ट कहते हो। यानी कोई यूजर है, कोई ह्यूमन है, तो वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, उस ह्यूमन की सारी प्रॉपर्टीज के, उस ह्यूमन का, उस बंदे का नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, तो वो तो एक ही बंदे के बारे में आप ऑब्जेक्ट में बताओगे ना। अगर आपने ज्यादा लोगों के बारे में बताना है तो आप उसको एरे में रैप कर दो और वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये ठीक है? वैसे इसलिए यूज होता है जब हम साइन अप करते हैं हाँ, किसी वेबसाइट में। साइन अप जब आप करते हो तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन जाती है, वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जाती है। ठीक है, वेरिएबल्स नहीं बनते। वेरिएबल्स बनाओगे तो मेमोरी बड़ी वेस्ट हो जानी है। ठीक है, स्पीड भी स्लो हो जाएगी। ऑब्जेक्ट जो है लाइट वेट होते हैं, इसमें आप डाटा पास करें वो इजीली पैकेट को पास कर देता है। पहले ठीक है? object और अगर ज्यादा सारा करना हो तो array के अंदर ऑब्जेक्ट। हाँ, प्रिमिटिव डाटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, और इनके अंदर जो डाटा टाइप्स आती हैं आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में इनको कवर करके आना है। ठीक है, मैं 1-2 डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ जिसमें आपके पास होंगी आपके वेरिएबल्स की, डाटा टाइप्स की इंफॉर्मेशन। मम्मी हमें आ जाएगा ना, आज वीडियो लेक्चर आ जाएगा, कल आएगा। ये अभी कॉपी पेस्ट कर लो अपने पास। अभी दे दें। मैं इसको बंद कर देती हूँ रिकॉर्डिंग को।